अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी जुबान का कच्चा। राजा संभल सिंह के राज्य में वर्षों पश्चात खुशियां मनाई जा रही थी। खुशियां मनाए जाने का कारण यह था कि बहुत मन्नत मुरादों के पश्चात राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ था। वैसे तो राजकुमार बड़ा सुंदर तथा तेजस्वी था, मगर उसका पेट जन्म से ही औसत से कुछ बड़ा था। अतः राजा ने अपने पुत्र का नाम उदयराज रखा। उदयराज जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसके खाने की मात्रा बढ़ने लगी। वैसे तो कोई भी राजकुमार को खाना खाने को नहीं टोकता था, क्योंकि वो राजकुमार जो ठहरा, मगर खुद राजकुमार को ऐसा लगता था कि उसके अधिक खाना खाने का लोग उसकी पीठ पीछे मजाक उड़ाते होंगे। अतः वो चोरी चोरी खाना खाता। पिता की मृत्यु के बाद जब वो राजा बना तो भी उसकी चोरी से भोजन करने की आदत खत्म नहीं हुई। लोगों के सामने तो वो केवल एक कटोरी भोजन करता और ये दिखाता कि वो एक चिड़िया के बराबर भोजन करता है, मगर रात के समय वो अपने कक्ष में 10-10 आदमियों का एक साथ भोजन कर डालता। राजा के यहाँ एक नाई था, उसका नाम अबचलमल था। अबचलमल के अंदर भी एक खराब आदत थी। उसे कोई राज की बात पता चलती तो वो जब तक उस बात को किसी से कह न देता, उसका पेट फूलने लगता और उसमें दर्द होने लगता। अबचलमल रोज रात को राजा के हाथ पैरों की मालिश किया करता था। इससे राजा को बहुत आराम मिलता और उसे अच्छी नींद आती। एक दिन राज दरबार में फैसला करते करते राजा को बहुत देर हो गई। उसे थकान भी महसूस होने लगी तथा उसके शरीर में तीव्र पीड़ा भी हो रही थी। उसने अबचलमल नाई को बुलवाया और अपने पूरे शरीर के मालिश करने को कहा। अबचलमल तुरंत तेल लेकर राजा के पूरे शरीर के मालिश करने लगा। मालिश करते करते उसने राजा के पेट पर 2 सफेद दाग देखे। उन्हें देखकर वो चौंक गया और बोला, महाराज महाराज, आपके पेट पर 2-2 सफेद दाग। राजा उसको चुप कराते हुए बोला, चुप चुप। किंतु नाई ने फिर वही बात दोहराई। राजा ने उसे दोबारा चुप कराया, किंतु नाई कहाँ मानने वाला था। उसने तीसरी बार फिर वही बात दोहराई। उस बार राजा को गुस्सा आ गया। वो बोला, देख नाई, अगर तूने इस सफेद दाग के बारे में किसी को बताया तो मैं तेरा सिर धड़ से अलग करवा दूंगा। निकल जाए यहां से। नाई भयभीत हुआ घर पहुंचा और चुपचाप खाना खाकर लेट गया। मगर एक राज की बात पता चलने के पश्चात वो भला सामान्य कहां से रह सकता था। उसका पेट फूल गया और दर्द होने लगा। वो आधी रात को पेट पकड़कर घर से बाहर निकला और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने इधर उधर देखा। चांदनी रात थी, अतः उसे सब दिखाई दे रहा था। जंगल में उसे बिल्कुल सन्नाटा दिखाई दिया, न कोई आदमी, न पशु, न पक्षी। अबचलमल नाई बड़ा खुश हुआ। यही वो जगह थी जहां वो राज की बात कहकर अपना पेट हल्का कर सकता था। उसे सुनने वाला कोई व्यक्ति भी वहां नहीं था। अबचलमल एक बड़े वृक्ष की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ और बोला, राजा के पेट में 2 सफेद दाग हैं। उसके इतना कहते ही उसका पेट दर्द कुछ कम हुआ और पेट भी कुछ अंदर गया। वो फिर बोला, राजा के पेट में 2 सफेद दाग हैं। अब उसकी पीड़ा पूरी तरह खत्म हो गई और उसका पेट अंदर चला गया। वो खुशी खुशी घर लौट आया और चैन से सो गया। कुछ दिनों बाद उदयराज ने अपने यहाँ एक सभा आयोजित की। नगर के सभी सम्मानित व्यक्ति इस सभा में बुलाए गए। इन व्यक्तियों के साथ साथ देश विदेश के बड़े बड़े संगीतकों को भी बुलाया गया। सभी कलाकार अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ सभा में हाजिर हुए। किसी के पास सारंगी थी तो किसी के पास ढोलक, किसी के पास तबला था तथा किसी के पास हारमोनियम। सभी अपना स्थान ग्रहण किए हुए राजा के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर पश्चात राजा सभा में उपस्थित हुआ तथा कलाकारों को संगीत सभा प्रारंभ करने का आदेश दिया। संगीतकों ने अपने अपने वाद्य यंत्र बजाने आरंभ किए। हारमोनियम में से आवाज आई, राजा के पेट पर 2 सफेद दाग हैं। जब ढोलक वाले ने अपनी ढोलक बजाई तो उसमें से भी यही आवाज आई, राजा के पेट में 2 सफेद दाग हैं। यह आवाज सुनकर सभा में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। क्रोध के मारे राजा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों जाओ, जल्दी जाकर अबचलमल नाई को बुलाकर हमारे सामने हाजिर करो।
राजा का आदेश सुनकर सैनिक दौड़े दौड़े गए और अबचलमल नाई को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। अबचलमल नाई राजा का क्रोध देखकर थर थर कांपने लगा। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस नाई का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। अबचलमल नाई राजा के पैर पकड़कर बोला, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। जब मैंने आपके पेट पर 2 सफेद दाग देखे तो मेरा पेट फूल गया और उसमें तीव्र दर्द होने लगा। अतः मैं जंगल की ओर अपनी पीड़ा समाप्त करने के लिए भागा। वहां उस जंगल में कौन कौन था? राजा ने पूछा। जंगल में पेड़ों के अलावा कोई और नहीं था महाराज। वहां एक बड़ा पेड़ था, मैंने उसी से जाकर अपनी बात कही थी। नाई कांपता हुआ सच सच बता गया। अच्छा ये बताओ, जो बात तुमने कहा उस पेड़ ने सुना था? राजा ने पूछा। तभी वाद्य यंत्र बजाने वाले राजा के सामने आए और बोले, महाराज हम उस जंगल में वाद्य यंत्र बनाने के लिए लकड़ी लेने गए थे। हो सकता है उस पेड़ की लकड़ियों से ही ये वाद्य यंत्र बने हों। राजा अबचलमल को छोड़ते हुए संगीतकों से बोला, तब तो तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। तभी अचानक सभा में एक सन्यासी आया और राजा को टोकते हुए बोला, हे राजन, आप इन लोगों को सजा देने से क्या होगा? तुम्हारे दागों के बारे में तो सभी लोगों को पता चल चुका है। राजा साधु की बात सुनकर गंभीरता से बोला, हे साधु महाराज, आपको ये सब बातें कैसे पता चली? साधु मुस्कुराते हुए बोले, महाराज हम त्रिकालदर्शी हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य सब जानते हैं। भगवान की कठोर तपस्या के फलस्वरूप हमें यह वरदान मिला है। साधु अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, हे प्रजापालक राजा, क्या तुम्हें मालूम है कि ये दाग तुम्हारे क्यों हुए हैं? राजा साधु की बात का जवाब देते हुए बोला, महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप ही कुछ बताएं कि मेरे ये सफेद दाग क्यों हुए हैं। साधु राजा की बात सुनकर बोला, हे राजन, तुम बचपन से ही चुरा चुरा कर भोजन करने के आदी हो और तुम्हारी ये आदत आज भी है। आज भी तुम रात के समय चोरी से भोजन करते हो। लोगों को दिखाने के लिए तुम एक कटोरी यानी एक चिड़िया के पेट के बराबर खाना खाते हो, मगर एकांत में तुम 10-10 आदमियों का खाना अकेले ही खा जाते हो। तुम्हारी चोरी की आदत के कारण ही भगवान तुम्हें सजा दे रहे हैं। यदि तुमने अपनी ये आदत नहीं त्यागी तो कुछ ही दिनों में तुम्हारे सारे शरीर पर सफेद दाग हो जाएंगे। उसके बाद सोचो उदयराज तुम्हारा क्या होगा। उदयराज ने जब साधु की बातें सुनी तो उसने उसी दिन से चोरी चोरी भोजन करना बंद कर दिया। वो सबके साथ मिलकर खाना खाने लगा। अपने पेट को सामान्य करने के लिए उसने इसकी चिकित्सा कराई और व्यायाम करना आरंभ कर दिया। थोड़े दिनों बाद राजा के पेट के दाग गायब हो गए और धीरे धीरे उसका पेट भी सामान्य अवस्था में आना शुरू हो गया। ऐसा होने के पश्चात उदयराज की समझ में आया कि कुछ लोगों के साथ मिल बैठकर खाने का आनंद ही कुछ और होता है। ऐसा होने में उन लोगों को भी भोजन मिल जाता है जो किसी कारण भूखे होते हैं। बांटकर खाना खाना बहुत पुण्य का कार्य होता है। इन बातों को जानने के पश्चात उदयराज रोज सैकड़ों भूखों को खाना खिलाने लगा।